वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आईपीएससी नोमेनक्लेचर का ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने कॉमन नेमिंग स्टार्ट की थी और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिए थे। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं, उनकी कॉमन नेमिंग आपको बता देता हूं। जैसे एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, ईथर हो गया। इन सब फंक्शनल ग्रुप की जो कॉमन नेमिंग है वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समय रहा तो इसमें आईपीएससी अपन स्टार्ट भी कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन अल्कोहल की कॉमन नेमिंग शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। एक कॉन्सेप्ट देखो, जैसे आप लिखते हो CH4, CH4 को क्या लिखते हो? मेथेन। CH4 को लिखते हो मेथेन, मेथेन लिखते हो ना CH4 को। एक कार्बन को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, ऐसे लिखते हो। CH4 को मेथेन लिखते हो। अगर एक वैलेंसी इसमें से रिमूव कर दूं, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दूं मैं और CH3 हो, तब इसमें आप कैसे लिखोगे इसका नाम? इसके लिए आपको क्या करना है? मेथ तो लिखोगे, METH मेथ, एक कार्बन के लिए। एक वैलेंसी खाली कर दी तो यहां पे YL लिख देते। अब इस खाली वैलेंसी की जगह कोई फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, कुछ भी आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे मिथाइल। जैसे आप लिखते हो C2H6, C2H6 को लिखते हो इथाइल, इथेन। ठीक है, अब C2H5 आ जाए। अगर यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, C2H5 कर दिया और ये वैलेंसी खाली छोड़ दी, इस वैलेंसी पे कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह जुड़ जाएगा, बाद में उसका नाम लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? अपन वैलेंसी खाली कर दी तो इसको लिखेंगे इथाइल। क्यों लिखा देखो, मिथेन, मेथ प्लस एन, मेथेन, ये तो एल्केन का नाम हो गया। पर यहां पे एक वैलेंसी खाली कर दी तो आपको YL लगाना होता है। जैसे C3H7, इसको क्या लिखोगे? प्रोपाइल। ठीक है, वैसे ही चार कार्बन के लिए ब्यूटाइल, पेंटाइल, ठीक है, हेक्साइल, YL लगा देते हैं एक वैलेंसी खाली करते ही। ये चीज समझ में आई क्या? इसको समझ लो, फिर आगे अपन नेमिंग करने वाले हैं। समझ में आई? मिथाइल, इथाइल, ये तो आईपीएससी में भी सेम रहती है, सब जगह सेम ही है ये तो, है ना? तो आ जाओ, अब अल्कोहल की नेमिंग शुरू कर लेते हैं। किसके लिए करते हैं शुरू? अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आपका, अगर आपको OH लगा हुआ मिले यानी अल्कोहल होगा। इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? सफिक्स अपन अल्कोहल लिखते हैं। कैसे सर? एग्जांपल बताओ। जैसे मैंने बोला CH3 वैलेंसी खाली, इसकी जगह अपन ने OH लगा दिया एक हाइड्रोजन की जगह। अब नाम लिखो सर। CH3 को तो हम देखो मिथाइल लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं ना, तो नाम क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। सर समझ में ही नहीं आया, रुक जा, अभी समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखो। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2OH, ये क्या है? बेसिकली ये C2H5OH ही तो है। तो देखो दो कार्बन यानी एथ, इथाइल, एक वैलेंसी खाली है तो इथाइल अल्कोहल। नाम क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। नहीं आया समझ में? और देखो, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2OH, सर इसका नाम, तीन कार्बन, प्रोप, एक वैलेंसी, हाइड्रोजन की जगह क्या लगा? OH, तो YL लग जाएगा और फिर OH का नाम आ जाएगा। तो क्या हो गया? प्रोप YL, प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल भाई कंडेंस फॉर्म में भी लिख ले इसको, क्या लिख सकते हैं? C3H7OH। क्लियर बात? तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे लिख रहे हैं नाम? चलो ठीक है सर, और आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अच्छे अच्छे एग्जांपल करूं, देखो थोड़ा बढ़ाते हैं लेवल। अब CH3, यहां पे मैंने लिखा CH, ये लिखा CH3 और यहां पे लिख दिया आपका CH2 और ये लगा दिया OH। अब इसका नाम करके बताओ, नाम लिखो इसका। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, चार कार्बन है। ठीक है, चार कार्बन के लिए ब्यूटाइल और OH है तो अल्कोहल। अब क्या ये नाम सही है?
नहीं सही है, सही नहीं है भाई, ब्यूटाइल अल्कोहल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखो, मैंने आपको आइसो की कंडीशन क्या बताई थी कि सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप हो। देखो यहां पे, इसमें देखो, इस सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या दिख रहा है आपको? एक CH3 ग्रुप दिख रहा है, तो यहां पे आइसो आएगा। इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। समझ रहे हो? अरे आइसो किसके लिए बताया था भाई? सेकंड लास्ट कार्बन है ना, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, तो यहां पर अगर एक CH3 ग्रुप आ जाए तो वो होगा आइसो। अगर सेकंड लास्ट ये कार्बन है, ठीक है, और इस पे दो CH3 ग्रुप आ जाए तो वो क्या होगा? नियो। इतनी बात क्लियर थी? ओके, तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। चलो सर और आगे बताओ। देखो जैसे नाम लिखो आप, CH3 यहां पे CH3 लगा दिया, और करता हूं ट्विस्ट, ये देखो OH लगा दिया। अब बताओ इसका नाम बताओ। नियो? नियो नहीं होगा, टर्सरी है ये भाई। नियो में सेकेंड लास्ट कार्बन होना चाहिए, उस पे दो CH3 होने चाहिए, या तो ये देखो फर्स्ट कार्बन पे दो CH3 लगे हुए हैं। अब टर्सरी कैसे है? ये कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, देखो इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे एक इससे, ठीक है, 3 डिग्री। तो इसका नाम क्या होगा? टर्सरी। कितने कार्बन है टोटल? 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल, और OH है तो एल्कोहल। नाम क्या हुआ? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ओके सर, क्लियर। और एग्जांपल दो सर। जैसे आप देखो, यहां पे मैंने CH3 ग्रुप लगाया, एक CH3 ये लगाया, यहां पर CH3 ग्रुप, यहां पे मैंने लगा दिया CH2, और ये लगा दिया OH। अब इसका नाम बताओ आप, इसका नाम बताओ। इसके लिए क्या लिखोगे? देखो, अब देखो यहां पे 1 2 3, ये सेकेंड लास्ट कार्बन आ गए, इस पे दो CH3 ग्रुप है। अब आप इसको नियो लिख सकते हैं, तो नियो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए पेंटाइल, नियो पेंटाइल एल्कोहल। समझ में आई कुछ चीजें? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? चलो और बढ़ाते हैं लेवल इसका। आ जाओ, ट्यूशन दूं आपको? जैसे मैं लिखता हूं आप करो। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH, एक तो ये है, इसका नाम लिख के बताना है आपको। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। दूसरा है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, एक ये है, इसका नाम लिख के बताओ। एक और दे देता हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहां पे CH2OH। अब नाम बताओ इसका। कल मैंने बताया था आपको एलाइल, विनाइल, ठीक है, प्रोपरगाइल, ये स्ट्रक्चर्स बताई थी ना आपको। दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो एलाइल होता है, या विनाइल होता है। क्या होता है? विनाइल होता है। एलाइल में तो 3 एल आ रहे थे तो 3 कार्बन था, ऐसे भी कुछ ट्रिक बताई थी, है ना? तो करो इनको, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मैंने क्या बताया था आपको? विनाइल। ऐसी स्ट्रक्चर बताई थी ना, C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा हुआ, तो ये क्या थी? विनाइल। तो इसका नाम हो गया विनाइल एल्कोहल। क्लियर बात? ओके सर, ये स्ट्रक्चर थी CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, और यहां से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़े तो ये विनाइल स्ट्रक्चर, जो ये एलाइल स्ट्रक्चर बताई थी, तो ये क्या हो गया? एलाइल, एलाइल एल्कोहल, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2, ये वाली स्ट्रक्चर क्या बताई थी? प्रोपरगाइल। येलो सर,
प्रोपरगाइल एल्कोहल। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है क्या? चलो एक क्वेश्चन और करो तुम, जैसे ये बेंजीन रिंग, इस पे लगा दिया CH2 और यहां पे लगा दिया OH। ये तो कल भी बताया था तुम्हारे को ना, दिल जला, बेंजल 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 बेंजो, ऐसे बताया था। एक हाइड्रोजन हटा है तो बेंजिल होगा, इसका नाम क्या होगा? बेंजिल है, और एल्कोहल। क्लियर बात? ये चीज समझ में आई क्या आपको? चलो और एग्जांपल देखो, जैसे मैं बताऊं, थोड़ा और बढ़ाएं इसका लेवल। ठीक है सर, बेसिक ये सारी चीजें पढ़ा चुका भाई, ये विनाइल एलाइल प्रोपरगाइल इस लेक्चर में आ रहे हो सब, जस्ट पहले वाले लेक्चर में सारी चीजें पढ़ाई हुई है। बेंजाइल क्या होता है, एलाइल, विनाइल, ये आइसो नियो टर्सरी सेकेंडरी, ये सारी चीजें पहले पढ़ा चुका मैं, है ना। अब रिवीजन भी करवा रहा हूं यार, देख लो। देखो जैसे क्वेश्चन दूं आपको, CH3, यहाँ पे CHOH, ये लगा दूं मैं CH2 और ये CH3। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। और एक और दूं, चलो पहले इसका नाम लिखो, फिर बताता हूं तुम्हारे को। एक और बता देता हूं स्ट्रक्चर, चलो बना ही देता हूं। CH3, यहाँ पे CH, फिर CH2 CH, ये लगा दिया OH, यहाँ पे डाला मैंने CH2 और ये CH3। इन दोनों का नाम लिख के बताओ भाई, आ जाओ। अब सर ये सेकेंडरी तो है दोनों, क्योंकि देखो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये 2 डिग्री कार्बन है, एक इससे जुड़ा है एक इससे, यानी 2 डिग्री तो है, ये भी 2 डिग्री तो है। पर सर क्या दोनों का नाम सेम हो जाएगा क्या? हम तो सेकेंडरी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल लिख सकते हैं क्या? दोनों का नाम सेम हो गया फिर तो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कायरल कार्बन का, कि ऐसा कार्बन जिससे लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है, तो वो कायरल होता है। और वहां पे कायरल आ गया जहां पे, वहां पे अपन एक्टिव शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन को देखो, इससे इस साइड एक CH3 लगा हुआ है, इधर CH2 यानी प्रोपाइल लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है। तो यानी ये कार्बन कायरल कार्बन हो गया, और कायरल कार्बन को अपन स्टार से शो करते हैं, उसके ऊपर स्टार बना देते हैं, ठीक है। तो कायरल कार्बन है ये। तो कायरल कार्बन आ जाए तब आप नाम किससे शुरू करोगे? सेकेंडरी के आगे एक्टिव लगा देते हो। क्या लगा देते हो? एक्टिव। एक्टिव सेकेंडरी, भाई सेकेंडरी है ये, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी टर्सरी सारी चीजें बताई हुई है, ये एक्टिव भी बताया हुआ है, कायरल भी बताया हुआ है, पूरे लेक्चर देखते आए होंगे तो, ठीक है। एक्टिव सेकेंडरी कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल एल्कोहल, ये नाम हो गया। इसमें देखो इधर CH2 CH3, इधर CH2 CH3 है, ये दोनों सेम हो गए, यानी इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, 2 ग्रुप सेम है, तो ये कायरल होगा ही नहीं। कायरल नहीं होगा तो एक्टिव यूज नहीं करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। इसका नाम हो गया सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल। क्लियर बात? तो ये चीज समझ में आई क्या आपको? ठीक है, ये समझ में आ गई। अब एक चीज इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं मैं। अब ये एल्कोहल का तो समझ में आ ही गया आपको, है ना। अब देखो एल्कोहल की जगह मैं थायो एल्कोहल की बात कर लेता हूं। देखो SH, कहीं पे SH लगा हुआ आ जाए तो वो क्या होता है? थायो एल्कोहल, ठीक है। सफिक्स भी थायोल एल्कोहल ही लगाया जाता है इसके लिए। अब सर कैसे? जैसे CH3 और यहां पे SH लगा दिया, तो इसका नाम हो गया मिथाइल थायोल
एल्कोहल, OH हटा दिया, SH लगा दिया, ठीक है। OH हटा के क्या लगा दिया, SH, तो उसका नाम हो गया इथाइल थायोल एल्कोहल। OH हटा के SH लगा दिया, वही हो गया थायोल एल्कोहल। समझ रहे हो कैसे, क्या क्या हुआ यहां पे। अगर OH की जगह SH आ जाए तो बीच में थायोल या थायो शब्द यूज कर दिया जाता है, ठीक है, SH के लिए। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये थायोल एल्कोहल के भी हो गए, यहां से यहां तक ये। अब इनमें भी आप हटाओगे, देखो OH को हटाओ और इस एल्कोहल के बीच में थायो लगा दो, OH को हटाओ, एल्कोहल के बीच में थायो लगा दो, यहाँ पे OH को हटाओ, यहाँ पे थायोल लगा दो, OH हटाओ, यहाँ पे थायोल लगा दो, ठीक है। यहाँ पे OH हटाओ, यहाँ पे थायोल लगा दो। समझ रहे हो, तो एल्कोहल और थायो एल्कोहल दोनों सिमिलर सी चीज है, कर लोगे। एल्कोहल थायो एल्कोहल हो गया। अब कीटोन की बात कर लेते हैं। कीटोन, ठीक है। अब कीटोन में आप क्या देखोगे भाई, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप कीटोन है ये है C+O, ठीक है सर। जैसे मैं इसके लिए सफिक्स कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो एग्जांपल से समझोगे आप इसको। तो जैसे मैंने लिखा CH3 C+O CH3, ये क्या है, आपका कीटोन है। कीटोन के लिए सफिक्स कीटोन ही यूज किया जाता है, पर लिखोगे नाम कैसे, वो कॉन्सेप्ट समझो। देखो C+O से जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनको देखो, एक CH3 ये है, एक CH3 ये है, ठीक है। दो CH3 है तो देखो, एक हो तो सिंपल लिख देते हैं, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। तो दो है तो दो के लिए डाई यूज किया जाएगा, डाई। CH3 के लिए बोलते हैं क्या, मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन नाम हो गया इसका। CH3 के लिए क्या यूज किया जाता है, मिथाइल, और दो है तो डाई मिथाइल कीटोन। सर हमारे को तो, चलो एक बार रुको सर, यहाँ पे CH3 की जगह और कोई दूसरा ग्रुप आ जाए तो उसका भी बताऊंगा। जैसे एक बार और एक चीज और देख लो, जैसे मैं बताऊंगा आपको C2H5 C+O C2H5, ठीक है। दो इथाइल है तो क्या नाम लिखोगे, डाई इथाइल कीटोन। ओके सर। सर हमारे को बताओ कि ये अलग आ जाए तब, देख लो CH3 एग्जांपल C+O और यहां पे मैंने C2H5 लिख दिया। अब नाम लिखोगे कैसे सर, डाई तो लिख नहीं सकते क्योंकि सेम नहीं है और दोनों अलग अलग है। एक है ये क्या है, ये तो तुम्हारा क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, इथाइल। अब सर, अब देखो सर, मिथाइल इथाइल कैसे लिखेंगे, दोनों को ही लिख दो और ऐसे लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी पहला वर्ड देखो इनका, ये यहां पे M है और E है। ABCD अल्फाबेटिकल में देखो, ABCD में पहले कौन सा आता है, M आता है या E पहले आता है तो E को पहले लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल और कीटोन। समझ में आई बात, क्लियर है। वैसे देखो मैंने लिखा CH3 C+O C3H7,
C3H7 होता है प्रोपाइल और ये होता है मिथाइल। M है और एक P है, P पहले आता है M पहले आता है? M पहले आएगा, तो M लिखो मिथाइल, फिर लिखो प्रोपाइल और कीटोन। तो कीटोन का नाम आराम से लिख लोगे ऐसे, आ गया समझ में? क्लियर? अब ईथर एस्टर वगैरह इन पे चलते हैं अपन, नोट कर लो कुछ करना हो तो। कॉन्सेप्ट समझो यार तुम। अब थ्योरी लिखाऊंगा इसमें, क्या क्या थ्योरी लिखाऊं है? लिख लो इसको, जब नाम लिखना आना चाहिए ना। सी डबल बॉन्ड ओ से एक दोनों तरफ देखो कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, ये इनके नाम लिखो और नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो बस। ठीक है, रब कर दूं। अब ईथर का कॉमन नेम देखते हैं। देखो ईथर दो टाइप से हो सकता है। ईथर कैसे दिखेगा? पहले तो कार्बन की कोई चेन से बीच में ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ये ईथर होगा। इसके लिए अपन सफिक्स भी ईथर ही लगाएंगे। दो टाइप का हो सकता है, जैसे देखो मान लो इधर कोई सेम ग्रुप हो, जैसे CH3O CH3 हो, या आपके पास C2H5O CH3 हो। भाई दो टाइप के हो गए ये, यानी अपन बांट सकते कुछ ऐसा दिखे, यानी देखो दोनों साइड CH3 ग्रुप है तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल। एक साइड C2H5 है, एक साइड CH3 ग्रुप है, यानी अनसिमेट्रिकल हो गया ये। तो अपन दो टाइप से इसका नोमेनक्लेचर कर लेंगे। तो दोनों टाइप एक साथ ही बता देता हूं आपको। एक तो हो गया सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर। अब सिमेट्रिकल ईथर में जैसे आप देखो कैसा होगा, जैसे मैंने बताया अभी CH3OCH3। क्लियर बात? दो मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम कैसे लिखोगे? दो है तो डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, क्लियर बात? दूसरा टाइप क्या हो सकता है? अनसिमेट्रिकल हो सकता है। कैसे? अब अनसिमेट्रिकल ईथर, जैसे एक साइड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है ऑक्सीजन, फिर दूसरे साइड में आपके पास C2H5 ग्रुप लग जाए। ठीक है भाई, ऑक्सीजन से दोनों ओर डिफरेंट ग्रुप हो तो अनसिमेट्रिकल, दोनों ओर सेम ग्रुप हो तो सिमेट्रिकल ईथर हो गया। अब सर जो ये सिमेट्रिकल नहीं है ये तो अनसिमेट्रिकल है, इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल। और CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्लियर बात? ये तो पता है ना। अब सर इसमें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, जैसे कीटोन में बताया था ई पहले आता है, एम पहले आता है, ई पहले आता है, तो पहले क्या लिख दोगे? इथाइल। ई पहले आता है, लिखोगे इथाइल। इथाइल फिर लिखोगे मिथाइल और फिर ईथर लिख दोगे। क्लियर बात? समझ में? जैसे यहां पे सिमेट्रिकल का एक एग्जांपल और बताऊं मैं आपको, C2H5, या मैं दूसरा ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे O और यहां पे फिर लिख देता हूं मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे CH आएगा ये, है ना? CH। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। मैंने क्या बोला था? अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिल रही है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ो विनाइल, अगर ऐसे स्ट्रक्चर मिले CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और फिर ग्रुप जुड़े तो ये है विलाइल, जो एलाइल। विनाइल तो ये एलाइल। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? ये दो, ये वाला है ना विनाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल। अब देखो विनाइल कितने हैं? एक और दो सेम सेम है, दो है तो डाई, डाई विनाइल ईथर। क्लियर बात? सर इधर और बताओ, तो मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने लिखा C2H5O और यहां लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर बात? ये सही है? अब नाम बताओ इसका। ये तो है क्या? इथाइल, ये है विनाइल। इथाइल और विनाइल में ई पहले आता है या वी पहले आता है? विनाइल का वी, तो ई पहले आएगा ना, तो नाम क्या लिखोगे इसका? यहां पे लिख लेते हैं इथाइल
वी से विनाइल और ईथर। समझ में आई बात? देखो जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे लिखा ऑक्सीजन, फिर बनाया मैंने CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ओके, नाम बताओ इसका। देखो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से इधर डिफरेंट ग्रुप, इधर डिफरेंट ग्रुप। ये क्या है? विनाइल, ये क्या है? एलाइल। ए पहले आता है कि वी पहले आता है? ए पहले आता है, तो नाम कैसे लिखोगे? इस वाले का नाम पहले लिखोगे एलाइल, एलाइल। ये क्या है? विनाइल और ईथर लास्ट में, ठीक है। ओके सर, ये तो समझ में आएगा सर नाम कैसे लिखते हैं। देखो आपको सिंपल नीट में आएगा ना, नीट जेईई मेंस का, तो ये यहां तक कंटेंट पूरा हो गया। पर एक जो क्राउन ईथर होता है ना, उसके बारे में जेईई एडवांस में पूछा जाता है। क्राउन ईथर का नेम मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ज्यादा जेईई एडवांस जो आएगा नहीं उस पर बात ही नहीं करते, बस थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूं, नाम कैसे लिखते हैं क्राउन ईथर वगैरह इनका, ठीक है, वो बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं। तो ये नोट करो एक बार, रब करता हूं उसको। जैसे साइक्लिक ईथर बोलते हैं ना अपन, वैसा ही है कुछ क्राउन ईथर। देखो क्राउन ईथर, क्राउन ईथर कैसे? साइक्लिक ईथर होगा। जैसे मैं बात करूं आपकी ऑक्सीजन, इससे ये कार्बन जुड़ा, एक ये कार्बन एक जुड़ा, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। इससे फिर कार्बन, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, इससे एक कार्बन, ये। तो ये ऐसे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ऐसा बन जाए यहाँ पे 5 और ज्यादा कार्बन हो, तो वो क्राउन ईथर होते हैं, ठीक है। अब कार्बन कितने हैं इसमें और ऑक्सीजन कितने हैं वो बताओ मेरे को। कार्बन कितने हैं टोटल? देखो 1 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8, 8 तो है इसमें कार्बन। आपको पहले देखना है कार्बन प्लस ऑक्सीजन की संख्या। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है इसमें क्या? ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन की टोटल संख्या लिख लो आप, कितनी होगी? 12, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाता है? आप इसका नाम, क्राउन ईथर का नाम कैसे लिखते हो? आप पहले लिखते हो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की संख्या, फिर आप नाम लिखते हो उसका क्राउन के रूप में, क्राउन, और फिर लिखते हो आप ऑक्सीजन कितने हैं उसका नंबर। यानी इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 12, फिर लिखोगे क्राउन। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है, तो 12 क्राउन 4, ऐसा इसका नाम लिखा जाता है। एडवांस में कैसे क्वेश्चन आया था? एडवांस में क्वेश्चन आया था, उसका टाइप भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे वहां पे क्वेश्चन था आपका, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये है। और आपको बोला क्या है? इसका नेम है, उसने बोला इसका नेम, इसका इधर लिख देता हूं ना मैं, इसका तो इसका हो गया 12 क्राउन 4, ठीक है नाम। इसका नेम, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है? इसका नाम दिया हुआ था, इसका नाम दिया हुआ था एक्स क्राउन वाई, देन फाइंड एक्स प्लस वाई, ठीक है, ऐसे बोला हुआ था। तो भाई एक्स प्लस वाई कब, एक्स और वाई निकालोगे आप, इसका नाम लिखोगे, तभी तो एक्स और वाई का पता चलेगा, है ना। तो नाम लिखने के लिए मैंने क्या बताया? एक्स क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन की टोटल संख्या। कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? 10 तो हो गए इसमें कार्बन।
तो 10 कार्बन हो गए और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन हो गए। तो 10 प्लस 5 कितने हो गए, 15। तो 15 तो हो गए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो 15 क्राउन। और y क्या होता है, ऑक्सीजन की संख्या, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 5। ठीक है, अब आप x प्लस वाई निकालो। x प्लस वाई कितना हो गया, x क्या था 15 और y कितना 5, तो 15 प्लस 5 बराबर 20, आपका आंसर आ गया। ये एडवांस में पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। क्राउन का नेम लिखना भी बता दिया। क्या याद रखना है, बस ये फॉर्मूला याद रख लो इसका, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्राउन ऑक्सीजन। क्लियर बात, ओके सर। तो ये सर इधर भी हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ एमीन्स का बता देता हूं आपको। एमीन्स का आपको आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखोगे, एमीन्स का आईपीएसी नोमेनक्लेचर। देखो पहले तो आपको ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन पहचानना आता है क्या, नहीं आता। देखो बेसिक में बताया था यार, पहले शुरू में बता दिया था, तो चल दोबारा बता देता हूं। देखो आप एमीन्स में 3 कैटेगरी पढ़ोगे, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री में क्या होगा, नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा। नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, नाइट्रोजन से अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तब वो 3 डिग्री अमाइन होगा। ठीक है, इतनी सी बात। जैसे मैंने लिखा CH2NH CH3NH2, ये हो गया 1 डिग्री। ठीक है, अगर मैं यहां पे कर दूं CH3, एक हाइड्रोजन हटा के और यहां पे एक CH3 और लगा दूं, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री। ठीक है, और ऐसा कर दूं, इस हाइड्रोजन को भी हटा दूं और यहां पे 3 CH3 जोड़ दूं, तो ये हो गया 3 डिग्री, टर्सरी हो गया। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 1 डिग्री 2 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होते हैं। ठीक है, तो अपन इनका नेम बता देता हूं, अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं वो शुरू करते हैं। तो पहले प्राइमरी एमीन्स की बात कर लेते हैं। प्राइमरी एमीन्स, इसका नाम कैसे लिखोगे, प्राइमरी एमीन जैसे CH3NH2, ये प्राइमरी एमीन है, यानी जो नाइट्रोजन है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। नाम कैसे लिखोगे, पहले कार्बन देख लो, एक कार्बन है तो मिथाइल हो गया, ये मिथाइल एमीन। सफिक्स क्या लगाओगे, एमीन सफिक्स लगाते हो। जैसे मैंने दिया आपको एग्जांपल, देखो मैंने दिया C2H5NH2, ठीक है, तो इसका नाम हो गया इथाइल अमीन। जैसे मैंने दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे लगा दिया NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया, ये क्या, ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, विनाइल स्ट्रक्चर, तो इसका नाम हो गया विनाइल, विनाइल अमीन। समझ रहे हो बात, कैसे क्या लिखना है, जो कार्बन है उसको लिखो और लास्ट में अमीन लगा दो, ये हो गया प्राइमरी अमीन्स का नाम। वैसे ही अपन सेकेंडरी अमीन्स का नाम लिखते हैं, सेकेंडरी अमीन्स की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी अमाइंस की कैसे लिखोगे नाम, सेकेंडरी अमाइन होते क्या है, जैसे मैंने लिखा आपका CH3NCH3, यहां पे NH2 NH लिखना पड़ेगा ना, तो CH3NHCH3। अब इसका नाम लिखो, इसका नाम कैसे लिखोगे, वही 2 CH3 है तो डाई लगा दो, 2 CH3 है तो डाई लगा दो, अलग अलग है तो अलग अलग का लिख दो। कैसे लिखोगे, जैसे 2 CH3 है तो यहां पे लिखो इसका नाम डाई मिथाइल अमीन। ठीक है सर, ऐसे लिख दिया। सर हमारे को डाउट आ रहा है कि CH3 की जगह और कोई सा ग्रुप हो, तो ठीक है वो रख के देख लो। जैसे मैंने रख दिया विनाइल, रख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर NH, और यहां पे रख दिया मैंने CH3। सर इसका नाम लिखो, ये तो है विनाइल, अब देखो कॉन्सेप्ट देखो, विनाइल, ये है मिथाइल। विनाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, V पहले आएगा, M पहले आएगा, M पहले आएगा, तो M पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे मिथाइल, विनाइल और एमीन। ठीक है, समझ में आएगा। जैसे और देख लो, मैं आपका यहां पे लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2,
और फिर लिख दूं NH और यहां पे लिख दूं C2H5। अब इसका नाम बताओ, ये क्या हो गया, ये आपका एलाइल हो गया ना, ये एलाइल, और ये है इथाइल। अब नाम कैसे लिखोगे, ई पहले आता है, ए पहले आता है, ए पहले आता है, तो नाम लिखो एलाइल, एलाइल इथाइल, एलाइल इथाइल अमीन। समझ में आई ये बात? 3 डिग्री का लिख लो। टर्सरी अमीन्स की बात कर लेते हैं। टर्सरी अमीन का नाम कैसे लिखोगे सर? टर्सरी अमीन क्या होगी, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, ये मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 से जुड़ा हुआ है, एक है मान लो, पहले तीनों CH3 जोड़ देते हैं अपन, तीनों CH3 जोड़ दिया तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई मिथाइल अमीन, ये नाम हो गया। अगर मैं ऐसे कर दूं, नाइट्रोजन एक मैंने जोड़ दिया CH3, दूसरा जोड़ दिया C2H5 और तीसरा मैंने जोड़ दिया मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH वाला ग्रुप। अब बताओ नाम सर, ये तो है आपका विनाइल, ये है मिथाइल और ये है इथाइल, ये है विनाइल, ये है इथाइल और ये है मिथाइल। अब तीनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लो, E, M और V। पहले कौन सा आएगा, E, फिर आएगा M, फिर आएगा V, तो नाम लिखो इथाइल, फिर आएगा मिथाइल, फिर आएगा विनाइल एमीन। समझ में आई बात? देख आई समझ में बात? कैसे क्या लिखते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं आई? चल ठीक है, 2-3 एग्जांपल और करवा देता हूं भाई, बेसिक से यार, इतना बेसिक कौन बताएगा। ठीक है, सब कुछ बेसिक चीज है, और बताता हूं रुक। मैंने लिखा यहां पर C2H5 N, यहां पे लिख दिया मैंने CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक लिखता हूं मैं यहां पे C3H7। इसका नाम बताओ। अब देखो ये क्या है, ये है तुम्हारा इथाइल, ये है प्रोपाइल, और ये क्या है, ये है एलाइल। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लो, इनका नाम पहले किसका लिखा जाएगा, ए आता है पहले, ये ई आता है, पी आता है, ए पहले फिर ई आएगा फिर पी आएगा। ठीक है, तो ए का नाम लिखो एलाइल, इसका नाम एलाइल, फिर आएगा आपका इथाइल, फिर आएगा प्रोपाइल। ठीक है, और नाम लास्ट में एमीन लगा दो। आ रहा है समझ में कुछ? दो सेम हो तो डाई लगा दे, तीनों डिफरेंट हो तो तीनों का नाम लिख ले, तीनों सेम हो तो ट्राई लगा दे। समझ रहे हो बात है, कैसे क्या लिखना है? अब देख यार, एमीन्स के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचानना नहीं आ रहा तो पिछला लेक्चर देखे ना, पहले पिछले लेक्चर्स में, यानी सेकंड थर्ड लेक्चर में बताई थी मैंने एमीन्स की डिग्री बहुत डिटेल में, और यहाँ पे भी रिवाइज करवाया अभी, फिर जीओसी में भी एमीन्स की डिग्री रिवाइज करवाऊंगा मैं, फिर एमीन्स जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ाऊंगा। तो कितनी बार रिवीजन हो रहा है तुम्हारा, तुम फिर भी नहीं समझ रहे हो? ठीक है, करो यार, है ना? अब आगे चले, आगे समझ में आ गया? एमीन्स हो गया क्या? क्लियर, डन, आगे चलते हैं, है ना? अब बताता हूं एस्टर का कॉमन नेम। देखो एस्टर के कॉमन नेम में आप क्या करोगे, एस्टर के लिए जो सफिक्स लिखा जाता है वो एट लिखा जाता है, ATE8। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा? ये वाला ग्रुप दिखना चाहिए आपको, C डबल बॉन्ड O, उससे जुड़ा हुआ O। ठीक है, ये ग्रुप आपको एस्टर के बारे में बताएगा। इसमें सफिक्स लिख लो, इसके लिए सफिक्स क्या लिखेंगे,
सफिक्स आप लिखोगे 8। जैसे एग्जांपल से समझोगे आप इसको। एक चीज और देख लो, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप होगा उसको एल्किल लिखेंगे और फिर लिख देंगे 8, जो बाकी बचा हुआ ग्रुप उसके साथ में। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, एक एग्जांपल देखो, मैंने लिया एग्जांपल आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और COCH3। अब ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप है, तो इसको एल्किल के रूप में लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, मिथाइल। ठीक है। और ये जो ग्रुप है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आप एसेट, 1 कार्बन के लिए फोम। यहां पे वो फोम एसेट वाली वो चीजें मैंने कल के लेक्चर में आपको सारी चीजें बताई हुई थी, वो किस किस के लिए लागू हो रहा है। एस्टर के लिए वहां पे एस्टर बताया था मैंने, ठीक है। एनहाइड्राइड के लिए लागू होता है वो चीज, एनहाइड्राइड भी बताई थी, ठीक है। फोम एसेट वगैरह ये, और यहाँ पे जो सब्सटेंट एल्किल वगैरह इनके रूप में लिखोगे तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे लिखते हैं, जो आईपीएससी के सेम होता है, ठीक है। ओके सर, कंफ्यूजन थोड़े है भाई। कल वाले लेक्चर में जो चीजें बताई थी ना, फोम, एसेट, प्रोपियोन, ब्यूटर, पेंटर या वेलर, कैप्रो, 6 कार्बन के लिए, ठीक है। हाँ, वो याद होनी चाहिए। तो ये 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एसेट। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एसिड। 1 कार्बन के लिए फोम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे आप, पहले लिख दो सब्सटेंट का, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ उसका नाम एल्किल के रूप में, तो ये क्या हो गया, मिथाइल। और एसिड एट लग गया आपका सफिक्स, और एसेट 2 कार्बन के लिए मिथाइल एल्किल के रूप में, ठीक है। ये समझ में आया क्या आपको। अब देखो एक क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे मैं आपको बताऊं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पे आपका CH3, नहीं ऑक्सीजन फिर CH3। अब देखो ऑक्सीजन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको एल्किल के रूप में लिखेंगे, यानी ये तो मिथाइल हो गया, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन है मिथाइल है, 2 कार्बन है तो क्या लगा दोगे, इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल। इनमें देखो इधर वाले में जो कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें आप 1 कार्बन के लिए फोम लिखोगे, 2 कार्बन के लिए एसेट, 3 के लिए कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटर, 5 कार्बन के लिए वेलर या पेंटर, 6 कार्बन के लिए कैप्रो, ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है। कल वाले लेक्चर में बताया था आपको। तो 3 कार्बन है तो इसको प्रोपियोन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसको नाम लिखेंगे, उसका नाम इसका क्या है, मिथाइल। अब देखो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन और सफिक्स 8, तो मिथाइल प्रोपियोनेट इसका नाम हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपको और आगे बताना चाहूं, एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पे लिख दिया C2H5। अब इसका नाम लिखो, तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए का नाम C2H5 यानी इथाइल, पहले लिख दो आप इथाइल, ETHYL, इथाइल। अब देखो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूटर शब्द यूज किया जाता है, तो ब्यूटर 8 क्या आ गया, सफिक्स आ गया आपका, ठीक है। तो एस्टर का ऐसे लिखोगे। अब एनहाइड्राइड का सेम टू सेम ऐसा ही है, एस्टर और एनहाइड्राइड में आप ये शब्द यूज करोगे, फोम, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, पेंटर, 5 कार्बन के लिए, 6 के लिए कैप्रो। समझ में आ रही बात। कल बताया था यार, ये सारी चीजें कल बताई हुई है, लेक्चर देख लेना हो। अब आ जाते हैं एनहाइड्राइड पे। एनहाइड्राइड सर कैसे पहचानेंगे,
आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये वाला ऐसा ग्रुप, ठीक है। इसमें भी वही दो टाइप होंगे, एक तो या तो सिमेट्रिकल हो सकता है या अनसिमेट्रिकल। अगर यहां से देखो दोनों साइड सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं सिमेट्रिकल, दोनों साइड अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं अनसिमेट्रिकल, ठीक है, वही चीज है जैसे अपन ने उसमें ईथर वगैरह में पढ़ा था ना, वही। जैसे एक एग्जांपल से देखो, मैं आपकी बात करूं, सिमेट्रिकल की बात कर ले पहले, तो सिमेट्रिकल की बात करें तो जैसे देखो सिमेट्रिकल कैसे होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, देखो यहां से जुड़ा हुआ CH3, यहां से जुड़ा हुआ CH3, दोनों सेम है, तो ये होगा सिमेट्रिकल। ठीक है सर। अगर मैं आपकी बात करूं तो अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कैसे होगा सर, जैसे मैंने इधर लिखा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और यहां पे ओनली हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, ठीक है। अब नाम लिखो, अब इसका नाम कैसे लिखोगे, सिंपल सी देखो, ऑक्सीजन है ना, वहां से इसको तोड़ के देख लो, इधर सेम आ रहा है, इधर सेम आ रहा है, सिमेट्रिकल। तो आपको क्या करना है, एक साइड का नाम लिख देना है बस। एक साइड में कितने कार्बन है वो देखो, एक और दो, दो कार्बन है, इसके लिए वही चीज यूज होगी क्या, एक के लिए फोम, दो के लिए एसिड, ठीक है, तीन के लिए प्रोपियोन, चार के लिए ब्यूटर, पांच के लिए पेंटर या वेलर, छह के लिए कैप्रो। समझ रहे हो ये चीज है, हाँ, तो इसके लिए ये लागू होगा। और फिर आप क्या लिखोगे, इक एनहाइड्राइड, कल आपको बताया था मैंने, कल वाले लेक्चर में, है ना, कि जो ये एनहाइड्राइड है, ये इसके लिए सफिक्स क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, फोम, कल बताया था, दो कार्बन के लिए एसिड, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन, चार कार्बन है उसके लिए ब्यूटर, ठीक है, पांच कार्बन है, पांच के लिए पेंटर या वेलर, पेंटर ये यहां पे लिख देता हूं वेलर, अरे वेलर लिखना है, ठीक है। और छह कार्बन के लिए क्या लिखोगे, कैप्रो, ठीक है, ओके सर। और सफिक्स क्या लगाओगे, इक एनहाइड्राइड। अब देखो यहां पे कैसे लिखना है, इस दो को देख लो कितने कार्बन है, ऑक्सीजन से तोड़ो, एक साइड में कितने कार्बन है वो चेक करो पहले। तो सिमेट्रिकल में कैसे लिखते हैं, दो कार्बन है, दो कार्बन है, दो के लिए क्या लिखते हैं, एसिड, लिखो ACET। सफिक्स क्या लगाते हैं, इक एनहाइड्राइड, ये नाम हो गया इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। बहुत बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में बहुत बार दे रखा है कि एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसे बनता है नाम, समझ गए। ये टेबल याद होनी चाहिए थी, कल बहुत बार बोला था कि ये टेबल याद कर लो और सफिक्स याद कर लो। कल वाले यहाँ पे इस साइड में लिखाया था, पहले तो कार्बन फिर सफिक्स, वो याद होनी चाहिए थे। एसिटिक एनहाइड्राइड, जैसे मैं और बताऊं आपको, जैसे मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। अब बताओ इसका नाम, भाई देख ऑक्सीजन से देख ले, तोड़ ले यहां से, इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, और सेम सेम है दोनों साइड, ठीक है सर। एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, फोम, क्या लिखोगे, फोम, और सफिक्स क्या है, इक एनहाइड्राइड, तो क्या नाम हो गया इसका, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। बहुत बार देखा जाता है फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ओके सर। ये तो हो गए इन दोनों के नाम। अब सर अनसिमेट्रिकल में नाम कैसे लिखेंगे, आधा उसका बता देता हूं। वही ऑक्सीजन से देखो, तोड़ दिया, अब देखो इधर कितने कार्बन, दो कार्बन, इधर कितना कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, फोम, और दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एसिड, ठीक है। वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाता है, एफ पहले आता है कि ए पहले आता है, एबीसीडी में ए पहले आता है, तो पहले क्या लिखोगे, एसिड,
ठीक है। फिर आप लिखोगे फॉर्म और एक एनहाइड्राइड। एसिटिक, एक तो लगाना पड़ेगा ना, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। ऐसे करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया? तो स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। वो समझ में नहीं आया, ठीक है। देख इस वाले को अनसिमेट्रिकल का दोबारा बता देता हूं और बता देता हूं। क्वेश्चंस की कमी नहीं है अपने पास। लास्ट में मैं मतलब क्वेश्चंस की सीरीज ही लाऊंगा, तो क्वेश्चन करता करता पागल हो जाएगा, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। जेईई मेंस एडवांस सबके, एडवांस की जो रिलेटेबल है वो करवाऊंगा। जैसे नाम लिखना है, मान लो अनसिमेट्रिकल का बता रहा था ना मैं, तो मैंने बोला आपको मैं दूं C2H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 लगा दो। अब नाम बताओ इसका, ये बीच में O है यहाँ पे, है ना। अब नाम बताओ। देखो ऑक्सीजन से तोड़ के देख लो, इधर 3 कार्बन है और इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 के लिए क्या यूज करता है? एसेट, और 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन। ए पहले आता है, पी पहले आता है, ए पहले आता है, तो नाम लिखोगे एसिटिक, एसेट और इक लगा दो ना, एनहाइड्राइड लास्ट में लिख देना दोनों के साथ में, एसिटिक और फिर प्रोपियोनिक, प्रोपियोन और इक लगा दो और फिर एनहाइड्राइड लिख दो। इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। क्लियर बात? और देख लो, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे तुम्हारे को C2H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख दूं C3H7 लिख दिया मैंने, मान लो O C डबल बॉन्ड O H। अब बताओ इसका नाम। देखो ऑक्सीजन से तोड़ के देख लो, इधर कितने कार्बन है? 1 और ये 3, 4 कार्बन इधर है और 1 कार्बन इधर है। 4 के लिए ब्यूटर शब्द यूज किया जाता है, 1 कार्बन के लिए फोम यूज किया जाता है। तो बी पहले आएगा, एफ पहले आएगा, बी पहले आएगा तो ब्यूटर पहले लिखो आप, ब्यूटाइरिक, फिर फॉर्मिक, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। येलो भाई, येले हो गया। तुम्हारे को जेमिनल डाइहेलाइड और वो बता दिया था क्या यार? बता दिया था ना कल? हाँ, विसिनल और जेमिनल 2 टाइप से नाम लिखते हैं उनका, वो बताया था। एक टाइप से बताया था आपको जेमिनल क्या होते हैं, बस वो सिंपल सिंपल है ना। चलो और बताते हैं उसके बारे में अभी। एनहाइड्राइड तो समझ में आया ना आपके? अरे भोपाल गैस, त्रासदी वाली गैस याद है तुम्हारे को? आइसोसाइनेट है। देखो हेलाइड्स की बात कर लेते हैं अपन। हेलाइड्स में 2 टाइप के होंगे, एक तो जेमिनल हो सकता है या एक विसिनल। देखो जेमिनल बताता हूं कैसे, जैसे CH2Cl और इसी पे 2 हेलोजन लगे हुए हों तो ये जेम डाइहेलाइड होगा, जेमिनल होगा। और इसको लिखने का तरीका है IDENE से। कैसे लिखोगे? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए नाम लिखोगे इथाइल। अब इसमें आपको बीच में क्या लिखना होता है? IDENE, ठीक है, ये ध्यान रखना, IDENE। और 2 क्लोरीन है तो आप क्लोराइड लिख दोगे। यहां पे डाई मत लिखना, क्लोराइड में डाई मत लिखना, ठीक है। ये नाम हो गया इसका। और उसका बताया था ना मैं, जेमिनल और ये विसिनल वाला, वो बताऊं? विसिनल, विसिनल में जैसे CH2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हुए हों तो उसको विसिनल बोलते हैं। 2 कार्बन है, नाम क्या लिखोगे? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ,
इथाइल, ठीक है। तो इथाइल, और इसमें क्या लिखते हैं, ENE, इथाइलिन, और फिर लिखोगे डाइक्लोराइड। ये नाम हो गया इसका, इथाइलिन डाइक्लोराइड। इसमें देखो ENE और डाई, यहां पे डाई नहीं लिखते भाई, IDENE लिखते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे बताओ। तरीका है, ट्रिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये। मैंने यहाँ पे ID, यानी ये तो डाई यहाँ पे लिख दिया, ID का होता है डाई, तो डाई इन यहाँ पे लिख दिया, तो क्लोराइड पे डाई क्लोराइड लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, समझ में आई। इन तो लिखोगे आप, इन तो इसमें भी लिखोगे और उसमें भी लिखोगे, इन तो इसमें भी लिख रहे हो और इसमें भी लिख रहे हो, पर इसमें डाई क्लोराइड लिख रहे हो, इसमें ID फिर लिख रहे हो, ठीक है। तो ये जेमिनल हो गया। अरे जेमिनल क्या बताया था मैंने, कि एक कार्बन है मान लो, और एक कार्बन पे दो हेलोजन लगे हुए हो तो जेमिनल, और एक एडजेसेंट कार्बन होना उस पे लगे हुए हो, एडजेसेंट कार्बन मतलब पास पास वाले, तो उनको बोलते हैं विसिनल, ठीक है। और ये विसिनल और इनका लिखने का तरीका बता दिया। क्या तरीका था, देखो जेमिनल में आप क्या लिखोगे, बीच में IDENE, और इसमें क्या लिखोगे, विसिनल में क्या लिखोगे, ENE, और फिर डाई जो भी हेलोजन है उसका नाम, ठीक है। कैसे लिखते हो, अरे भाई इसमें लिखने का तरीका क्या है, पहले कार्बन की चेन है, उतने कार्बन में कितने हैं कार्बन लिखो, फिर आप IDENE है, मतलब जेमिनल है तो IDENE लिखोगे, और विसिनल है तो ENE लिखोगे, और जेमिनल है तो फिर लास्ट में क्लोराइड लिख दोगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो भी है हेलोजन का नाम, और यहां पे डाई लगा के हेलोजन का नाम विसिनल में। समझ रहे हो इस चीज से। भाई कितनी बार बताया यार, देख तरीका क्या है, जेमिनल में नाम कैसे लिखोगे, जेमिनल में आप लिखो कार्बन की संख्या YL के साथ में, कार्बन कितने, दो कार्बन है तो इथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या लिखोगे, IDENE, ठीक है। फिर आप लिखोगे क्या उसके बाद में, हेलोजन, हेलोजन में जो भी है उसको लिख दोगे आप, ठीक है। यहां पे डाई वगैरह कुछ मत लिखोगे। जेमिनल का हो गया। विसिनल का नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, विसिनल के लिए कार्बन की संख्या लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, ENE, इन लिखोगे, और फिर लिखोगे डाई लगा के हेलोजन का नाम। ये फॉर्मेट बना दिया। ये फॉर्मेट रटेगा क्या भाई, कॉन्सेप्ट बताया तेरे को, इस तरीके से लिख। अब ये बता दिया, कार्बन का लिख ले, यानी YL के रूप में मिथाइल है, इथाइल है, ठीक है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, जो भी है, पेंटाइल है, हेक्साइल है, डेकाइल है, जितने कार्बन है उतना लिख ले। कर ले। अब वो बोल रहा था ना, भोपाल गैस, त्रासदी की गैस, आइसोसाइनाइड वाला, पता है क्या, नहीं है, चल इसका स्क्रीनशॉट लेते तो। चल वो बता देता हूं थोड़ा, आइसोसाइनेट के बारे में बता देता हूं। आइसोसाइनेट, ठीक है। आइसोसाइनेट सर कैसे पहचानेंगे, NCO आपको दिया हुआ होगा, NCO जैसे आपको दिया हुआ CH3NCO। अब इसका सर नाम कैसे लिखेंगे आइसोसाइनेट का, आइसोसाइनेट का नाम लिखोगे तो देखो सबसे पहले कार्बन है ना, NCO से पहले कितने कार्बन लगे हुए हैं उसको देख लो, एक कार्बन है तो ये क्या हो गया, मिथाइल, ओके। NCO को आप आइसोसाइनेट के रूप में लिखते हैं, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। और यही भोपाल गैस जो कांड हुआ था ना, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, वहां पे इस गैस का लीकेज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। और देखो जैसे
मैं एक कंपाउंड और बता दूं आपको, C2H5NCO, इसका नाम लिखो। C2H5 के लिए इथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। कैसे लिख ले, और लिख ले भाई, C2H5 है, यहां पे लिख ले CH3 CH2, फिर देख CH2 और CH2 NCO कर ले, NCO। अब इसका नाम लिखो सर, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल और ये है आइसोसाइनेट, तो आइसोसाइनेट, ठीक है। तो यहां तक रखते हैं, लेक्चर फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब कल अपन आईपीएससी से स्टार्ट कर देंगे, आईपीएससी, ओके क्लियर। तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई ना भाई। एल्कोहल के लिए बता दिया मैंने, थायो एल्कोहल का बता दिया, ठीक है, ईथर का बता दिया, एनहाइड्राइड का बता दिया, एस्टर का बता दिया, अमीन का बता दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होती है, वो चीज भी बताई हुई है। आइसोसाइनेट का बता ही दिया, जेमिनल जो हेलाइट्स हैं, जेमिनल और विसिनल, उन दोनों के बारे में भी डिटेल से बता दिया, ठीक है। वो सारी चीजें बता दिया तुम्हारे को, तो क्लियर। अब आईपीएससी स्टार्ट कर लेंगे फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर से, ओके।